आपको बहुत 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 बधाई हो 378 रैंक की। और आपका ड्रीम कॉलेज IISc जा रहे हो फिर बेटा आप उसमें? यस सर। कौन सी ब्रांच में जा रहे हो बेटा? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। क्या बात है भाई, बहुत 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 बधाई हो सर। अगर किसी बच्चे को रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है वो सीखनी हो ना, तो सर इस बच्चे से सीखनी चाहिए। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हिम सर। इसकी लास्ट ईयर 2200 रैंक थी जे एडवांस में। 2200 राइट बेटा? 2300। 2300 और फिर ड्रॉप लिया। फिर उसके बाद इसने सर ड्रॉप ईयर लिया कि नहीं मेरे को तो मेरी ड्रीम रैंक चाहिए। भाई साहब बहुत ब्रेव डिसीजन है, बहुत ब्रेव डिसीजन। एंड यू हैव टर्न्ड इट कि भाई देखो डिसीजन लेते हैं और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। एक बात बताओ बेटा, मतलब मेरी बहुत जनरल क्यूरोसिटी है, मैंने खैर बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, लेकिन लोगों ने बोला नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, 2300 रैंक में कौन ड्रॉप लेता है? सर मतलब सबने ही कहा था कि कुछ मतलब ले लो, IIT दिल्ली में केमिकल वगैरह ले लो, या फिर मतलब कहा था कि ये ड्रॉप लेने लायक रैंक नहीं है और मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तेरी अंडर 100 आ जाए या 1000 आ जाए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे कहा तो था, लेकिन नहीं, मुझे मेरा कहना था कि नहीं, जो टारगेट है उसको अचीव करने से पहले नहीं। तो आपने कैसे ये नॉइस को शट डाउन करा? सर मतलब मेरा तो जैसे डिसीजन था और पेरेंट्स भी मान गए थे, तो बाकी तो जो कह रहे थे वो फिर मतलब उनको ऐसे छोड़ दिया। मतलब दोस्त वगैरह भी सब IITs वगैरह चले गए, उनसे फिर कांटेक्ट वगैरह भी टूट गया, काफी फर्क नहीं पड़ा। तो कभी साल भर में ऐसा लगता नहीं था कि यार नहीं हुआ, पिछली बार से बेकार हो गई तो लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा? मतलब ये तो था कि बेटर आएगी पिछले साल से, लेकिन हाँ ऐसा लगता था क्योंकि जैसे मैंने ड्रॉप लिया तो फिर ऐसा बहुत लगता था कि बाकी दोस्त जो है सब IITs में मजे कर रहे हैं, ना घूम रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे फेस्ट हो रहे हैं, तो मैं सब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के घिस रहा हूँ। तो इसका तो काफी ऐसे लेफ्ट आउट फील हुआ, लेकिन अब मतलब जिसके लिए अभी सेट आउट किया है वो तो करना ही। क्या बात है। आपके पापा भी आए हुए हैं क्या बेटा? नहीं सर, अभी मेरे पेरेंट घर पर। ओके, घर पे नहीं है वो। ओके, तो भाई आपको भाई आपके ड्रीम कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बहुत मैंने बड़ा अपने करियर में इतने सालों में ऐसा किसी को नहीं देखा कि 2000-2500 रैंक पे कोई रिपीट करने का डिसीजन ले। मतलब बहुत ब्रेव डिसीजन, और फिर वो डिटर्मिनेशन इन्होंने सही प्रूव करके दिखाया। मतलब केवल डिसीजन लेना जरूरी नहीं, डिसीजन को सही साबित भी किया है। बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा। और देखो सर, आप मतलब अनकन्वेंशनल, मेजोरिटी लोग जैसे IITs प्रेफर करते हैं इसको। IIT टॉप 4 IITs में 5 IITs में कंप्यूटर साइंस मिली मिलाई है, आराम से मिल गई। लेकिन जो कहते हैं ना जिद्दी लोग जो होते हैं सर, कि ये करना है यही करना है, सर आर्य उसमें से एक है। मतलब बेटा मैं ना बता तेरे एग्जांपल देने लग गया क्लास में कि यार मन की जो करनी होती है ना इस बच्चे से सीखो। एक तो 2300 में किसी की नहीं सुनी, और 378 लाने के बावजूद भी IISc जो अपना जिस कॉलेज के लिए इसने ड्रॉप लिया वो करा सर। मतलब कितना डिटरमाइंड और कितना, बहुत रेयर होता है सर। बहुत रेयर, नहीं तो अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अरे यार IIT में ये मिल रहा है वो मिल रहा है। हाँ IIT में कंप्यूटर साइंस। हाँ मतलब जैसे मेरे मामा है, वो मतलब IIT दिल्ली से MTech है। हाँ तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे पुश कर रहे थे कि IIT दिल्ली में MNC ले लेते, कि मिल रहा था 5 ईयर वाला प्रोग्राम। फिर मैंने मना ही कर दिया कि मैं IISc लूंगा। क्या बात है। तो यार ये लाते कहाँ से हो भाई इतना डिटर्मिनेशन? सर एक्चुअली मतलब मैं एक भैया को जानता हूँ, वो भी IISc से ही है, तो मतलब वैसे बचपन से ही मतलब काफी पहले से ही डिटरमाइंड था कि मुझे भी उनके जैसा ही जाना है। ओ, तो वो आपके सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल रहे? हाँ मतलब वो मतलब उन्होंने BS किया था वहां से। ओके। इस वक्त मतलब वो प्रिंसटन में है, तो वो ऐसे काफी ऊपर है। तो नहीं यार, IISc से आई नो मेनी पीपल हु आर नाउ इन वन ऑफ द लीडर्स इन AI इन इंडिया। AI में जो उस टाइम से IISc का AI तो भाई उस जमाने से चल रहा है जब काफी कॉलेजेस में नाम भी नहीं सुने गए थे, एंड देवर पायनियर्स इन दैट। और उस जमाने से अभी इतने बढ़िया बढ़िया AI साइंटिस्ट IISc ने दिए ना, तो वी विश यू सो 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 मच। मतलब लक तो है ही से आपके पास में। बेस्ट विशेस बेटा, सो मच सक्सेस। आप इसी डिटरमाइंड तरीके से करो।
आपकी ड्रॉपर जर्नी में कैसे, मतलब आपने इस फियर को कैसे ओवरकम करा यार? जैसे अभी 7,000 रैंक वाला बच्चा भी लेता है सर, 12,000 भी लेता है, उसके मन में इतना डर रहता है यार, इतनी भी नहीं मिली तो। इतने भी नहीं मिले था। इस डर को कैसे ओवरकम किया बेटा आपने? सर मतलब मेरा एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से कहूँ तो कि जैसे 10 तक तो मैं काफी ऐसे एवरेज ही था, मतलब मेरा 75 to 80% ही आता था बोर्ड्स, मतलब जो भी वो होते थे स्कोर्स। 10th में पता नहीं थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, जो फाइनल बोर्ड्स थे उनमें 92 आ गया था। और फिर मतलब बाकी ऐसे मेरा ड्रीम था कि जैसे ओलंपियाड्स वगैरह निकालूंगा। तो 11th में तो मैंने अपने से ही मतलब सेल्फ स्टडी घर पे ही बैठ कर ही पढ़ा था मैंने सब। तो जैसे उसमें मेरा निकल गया था सारे ओलंपियाड्स का जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह रहता है, स्पेशली मैथ ओलंपियाड्स में तो मतलब काफी ऊपर तक चला गया था। तो फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, इस बार निकल गया तो अगले साल अब 12th में तो निकाल ही लूंगा, मैं तो कहीं पर पहुंच जाऊंगा। तो जैसे 12th में दिया तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, फिर मतलब मेरा कोई भी ओलंपियाड नहीं मिला। तो मतलब ऐसे डिमोटिवेट बहुत हो गया कि मतलब चीज सेट आउट करने के लिए गया था, अब क्या करूं मैं। तो मतलब वो बहुत डिमोटिवेट हो गया। फिर मतलब जेई मेंस भी ऐसे खराब चला गया, उसमें और डिमोटिवेशन। फिर बोर्ड्स दिया तो स्टेट बोर्ड में मेरे 75.12% आया, मतलब 0.12% से मैं वो हुआ हूँ। तो बोर्ड में, वो भी बहुत खराब गया। फिर 75.12% आई थी, 75.12% आई थी। हाँ 0.12% से ही मतलब मार्जिन क्रॉस किया। फिर मतलब एडवांस भी दिया, तो जैसे उसमें जैसे सेट आउट किया था कि हाँ अंडर 100 का ऐसे सपना था कि लाएंगे। बट फिर 2000 रैंक आया। तो फिर मतलब मैंने कहा नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे सेटबैक्स हो चुका है, कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब फिर ड्रॉप लिया। और मतलब ड्रॉप ईयर में भी ऐसे पहले 2-3 महीना बहुत कुछ नहीं कर पाया था, मतलब है ना, सब एकदम चले गए थे, दोस्त वगैरह भी नहीं था, पीयर ग्रुप भी नहीं था, टीचर्स वगैरह भी बहुत नहीं था, तो मतलब सब खुद से ही करना था। तो उसमें भी मतलब ऐसा एकदम डिप्रेस्ड हो गया था कि क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है। फिर जेई मेंस तक ऐसे आए, तो जेई मेंस में फिर 99.56% आया। तो फिर मतलब ये लगा कि अब क्या हो रहा है, और मैं मतलब फिर गिरता जा रहा हूँ नीचे। तो फिर लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे थोड़ा बहुत मतलब ट्राई किया, तो फिर अभी आ गया रैंक। सर इस बच्चे की आप देखना, जेई मेन 1 में थी जनवरी में 99.5, 7,500 रैंक। हाँ पिछले वाले एडवांस से भी कम। इसने उससे इम्प्रूव करा, 1612 समथिंग आई थी जेड मेन 2 में, है हाँ, ना 1624 रैंक है ना। हाँ, और फिर 378, मतलब सर इसकी एकदम वो फिल्मी जर्नी है बेटा तेरी तो यार, खतरनाक। तू आया फॉर्मल पहन के, लेकिन एकदम फिल्मी बहुत, मतलब सर आप देखो कितना इसने खुद को संभाला होगा। ऐसे टाइप में क्या रिपीट करने में यही बहुत बड़ा होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, क्योंकि बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस टाइम आप कैसे ओवरकम करते हो सिचुएशन से, ये बहुत जरूरी होता है। और सर जनवरी में भी 7500 रैंक, अभी जनवरी में ही। अच्छा, इस जनवरी जेई में 7500 रैंक थी इसकी। अच्छा, आप सोचो 2300 से जर्नी छोड़ी थी, और नीचे गिर के 7500, और फिर इसने कम अप करा, 1600 लाया जेई में 2 में, और 378 फिर जे एडवांस से, मतलब खतरनाक। मेरी आपसे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बात हुई थी, राइट? आपके पापा और आपसे फोन पे आपसे हुई थी, है ना? हाँ, तो एकदम रात हो गई थी, 9:30 बजे, सेशन वगैरह सब हो गए थे। मैंने कि फिर मेंटर सर ने बोला था इस बात करनी है, एंड मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि 4 दिन बाद ऐसा मिरेकल करके आएगा ये बच्चा। मचा दिया यार तूने यार, सो प्राउड ऑफ यू। और बेटा आपके पेरेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट है वो उनको जरूर देना, है ना। दे ट्रूली डिजर्व इट, है ना, और उनका आशीर्वाद लेना बेटा। एंड आपने अब आप ड्रॉपर्स के लिए मिसाल बनने वाले हो बेटा। और मतलब ऐसा मतलब इतना भी ऐसे जैसे मतलब जैसे मैं टेस्ट वगैरह मॉक्स वगैरह होते थे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रियल एडवांस था गया वो तो मतलब थोड़ा सा खराब ही गया। क्योंकि आप देखिए कि मेरे फर्स्ट पेपर में जैसे 145 मार्क्स थे, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे अंडर 50 वगैरह आ जाऊंगा, लेकिन फिर सेकंड पेपर मेरा थोड़ा खराब चला गया, तो मेरे 96 मार्क्स आए। तो अगर वो थोड़ा शायद बेटर होता तो मतलब अच्छा पोजीशन रहता है। कोई बात नहीं बेटा, 378 भी ड्रीम रैंक है, कम तो रही है बेटा। हाँ, तो बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट एक डिजिट हटा दिया पिछले साल की रैंक से, 8 गुना बेहतर कर लिया सर इसने। हाँ, बहुत ही गजब यार। एंड तेरी स्ट्रेंथ
को सल्यूट करता हूँ, नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब सर अभी भी देख कामली बात कर रहा था 378 आ गई, ठीक है, एंड बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा ये, सो प्राउड ऑफ यू। अपने अपने जब तू टेस्ट दे के जाता था उसके कंपैरिजन में एडवांस का टेस्ट कैसा लगा बेटा तेरे को? सर जैसे टॉपिक्स वाले वगैरह वाले टेस्ट होते थे उनसे तो एडवांस टफर था, लेकिन जो जैसे हमारे वो जो टफ वाले टेस्ट होते थे ना उनसे तो आसान ही लगा। उनसे उनसे तो आसान काफी था। आसान। सर मेहनत तो बोली देखो टफ टेस्ट बनाने की। वो अपन उस लायक प्रिपेयर कर दिया ना कि उसके बाद तो जेई भी इजी लगने लग जाए। सर लोगों ने बहुत मेहनत करी बेटा, बहुत सही। मैथ्स के काफी पेपर सर ने बनाए हैं, मेजोरिटी पेपर, मतलब पूरी टीम ने, सर ने पर्सनली उनको मॉनिटर करके, और तो हमारी है ना ऐसे लगता था तब सर अपना कितना डिस्कशन होता था, अरे सर इतना टफ तो दे रहे हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो गए और क्या, तो क्या होगा, वो लेकिन वो रिस्क तो रहता था कि वो यार रिस्क ज्यादा रहता था। लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा मिलता फायदा है कि मिला। बच्चा के टफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना तो फिर इजी थोड़ा सा वहां जेई में एकदम सरप्राइज हो जाए, अरे ये क्या आ ये गया, क्या हो क्योंकि गया। वो पहले इसी प्रैक्टिस कर चुका होता है ना तो उसको लगता है कि हाँ हमने किया है। और तेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही बेटा? नहीं सर, हाँ मतलब मैथ्स ऐसे अच्छी लगती थी, फिजिक्स फेवरेट। फिजिक्स फेवरेट है, अच्छा ओके। और एडवांस में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? फिजिक्स में 96 सर। फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, ओके चलो बहुत बढ़िया बेटा, बेस्ट विशेस, ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, है ना। कुछ Thank यार you, sir. ड्रॉपर्स को 2-3 बातें बतानी हो तो बेटा। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर ड्रॉप ले रहे हो तो फिर मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर मतलब एकदम आपको पता है कि मतलब विश्वास है तो ही लो, वरना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मतलब मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यही रहता है, मतलब प्रिपरेशन डिफिकल्ट नहीं रहता है क्योंकि वो तो हर बच्चा करता है। प्रिपरेशन यही रहता है कि मतलब आप देखते हो आप अपना एक साल लूज कर रहे हो, फिर भी आपको करते रहना है। तो उसके लिए तो मतलब मैं यही कहूँगा कि मतलब पेरेंट्स वगैरह के का काफी ऐसे सपोर्ट ले, है ना, क्योंकि उस वक्त आपके लिए वही रहते हैं ऐसे, और बस काम करते जाए कि हो जाएगा, मैं पर विश्वास रखूँ। आपके फादर को कैसा लगा था, फादर मदर को, जब ये रैंक आई थी, जब उन्होंने पहली बार 378 देखी, हाउ डिड दे, क्या रिएक्शन था उनका? फिर मतलब पापा तो वैसे बहुत खुश थे कि हो गया, मतलब खत्म। सही हो गया ड्रॉप लेने का डिसीजन है ना। वो यही सोच रहा कि किसने क्या किया ना। क्योंकि वो भी इतने प्रेशर में होंगे सर, हाँ, मतलब अरे सर, पेरेंट्स भी बिल्कुल कि भाई 2300 रैंक छोड़ के, वो बहुत प्रेशर प्लस सोसाइटी का प्रेशर जो था रिलेटिवली का, रिलेटिव्स वगैरह का, अरे हमने तो पिछले साल ही कहा था, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो एक साल बिगाड़ दिया, वो बहुत pressure इसने रहता पर है। किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया कुछ अरे भी। बहुत सही है वो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं सर, मतलब इन सबसे से थोड़ा आइसोलेट कर दिया था मैंने खुद को, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, तो मैंने ऐसे इन सब चीजों से इसको ऐसे आइसोलेट कर लिया था कि ताकि अगर मुझे खराब भी होता है तो फर्क ना पड़े। ओके बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है। नेगेटिविटी और इधर उधर की चीजों से आइसोलेट करके रखो हाँ, तो वो अपने आप बढ़िया बाहर की रिजल्ट सुनना आता बंद करना पड़ता है, तभी अपना अंदर की सुन पाता है। है, तभी सुन पाते वो हैं। जरूरी है। बहुत बढ़िया बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सर। बेस्ट विशेष। बस